हेलो एवरीवन, एग्जाम्स का यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं दिव्या और हाजिर हूं आप सबके सामने एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया से टॉपिक को लेके, जिससे काफ़ी बच्चे डरते रहते हैं, जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, और सिंपल भाषा में कहूँ तो ब्याज के ऊपर ब्याज। आज हम इसको कैलकुलेट करने की बहुत बढ़िया सी ट्रिक सीखेंगे। पहले बेसिक भी सीखेंगे, उसके बाद हम ट्रिक भी सीखेंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बहुत अच्छा सिखा के जाऊँगी, कुछ ना कुछ संडे स्पेशल में कुछ ना कुछ तो हम सीख के जाएंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000, रेट यानी कि ब्याज दर दिया 10% पर एनम, मतलब प्रत्येक वर्ष की, और टाइम दिया हुआ है 3 साल। ठीक, तो ये हिंदी में मैंने बोल दिया। हिंदी वाले बच्चों घबराना नहीं है, सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है। इसी क्वेश्चन को ना मैं आगे आपको रेशियो मेथड जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो सिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले हम बेसिक जो तरीका है इसको करने का, जो मैं कहूँगी आना चाहिए सबको, ज़रूरी होता है बेसिक आना भी, तभी आप ट्रिक को सॉल्व कर सकते हो ईजिली। जब एग्जाम में थोड़ा सा भी ऐसा वैसा आ गया तो कई बार हमें बेसिक से ही करना पड़ता है, तो बेसिक्स भी आना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ ट्रिक लगे वहाँ हमें ट्रिक भी सीखनी चाहिए, टाइम बचाती है हमारा। तो चलो, इसमें हमें क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्री मेथड से। बहुत लोगों ने सुना भी होगा इस मेथड के नाम पे, जानते भी होंगे बच्चे। तो चलो शुरुआत करते हैं ट्री मेथड की। क्या दिया हुआ है 10,000, कितना प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन 10,000। अब रेट परसेंट 10, टाइम दिया है 3 साल। तो देखो पहले साल की बात करें, कितना आ जाएगा 10% पे, 10% पे कितना आ जाएगा 1000। 10% यानी कि कितना हो जाए 10,000 पे, 10,000 पे 1/10, 10% यही तो होगा। इसमें एक जीरो काट दो, सीधा सीधा कितना आ जाएगा 1000। या सीधे याद करो 10% है तो एक जीरो हटा दो, एक पॉइंट के मतलब एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो। ठीक, यहाँ डेसिमल लगाओगे तो 1000 हो जाएगा। चलो पहले साल का कितना आ जाएगा 1000। सिंपल इंटरेस्ट जो वो रहता है अपना, क्या बोलते हैं उसको अपन, साधारण ब्याज, वो तो सेम रहता है। चलो हर साल का। सेकेंड ईयर का ये कितना आ जाएगा 1000। ये कितना आ जाएगा थर्ड ईयर में 1000, तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये तो हर साल कम से कम 1000 तो मिलेगा। अब चक्रवर्ती ब्याज जो होता है उसमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो ब्याज मिला 1000 रुपये, अब उस पर भी तो 10% मिलेगा, इसी का तो नाम तो चक्रवर्ती ब्याज होता है। ये कितना हो जाएगा 100। अब इस 1000 पे भी 10% मिलेगा, ये कितना हो जाएगा 100। इस 1000 पे भी 10% मिलेगा, कितना हो जाएगा 100। अब ये जो 100 मिला है उस पर भी 10% मिलेगा, कितना हो जाएगा ये 10। अब कर दो इन सबको ऐड, तो हमारा क्या आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। मैं फिर से कहूँगी ये ट्री मेथड सबको आना चाहिए, क्योंकि जब भी फंसोगे ना तो ट्री मेथड ज़रूर काम दिलाएगा आपको। कुछ ना कुछ, उससे टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। टाइम तो लगेगा इसमें लेकिन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ट्री मेथड सबको आना चाहिए। अब ये देखो 1000, ये 3000 हो जाएगा, 3000 हो गया, यहाँ लिख दो। प्लस में ये 100 3 बार आ रहा है, ये 300 हो गया। ठीक, अब बचा 10, तो इसको जोड़ दो, तो टोटल कितना आ जाएगा 3310। ये हो गया चक्रवर्ती ब्याज हमारा। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 10% पे 3310। उम्मीद करती हूँ ट्री मेथड सबने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड पढ़ेंगे। 2 साल 3 साल जितने भी साल का, इससे आपको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो जब चक्रवर्ती ब्याज पूछेगा आपसे। 2 साल 3 साल 4 साल एंड मैनी मोर, मतलब आगे भी आप कितने भी साल का इससे निकाल सकते हो। क्या है रेशियो मेथड। अच्छा सब लोग मुझे बताओ, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, याद होगा सबको। 11 का क्यूब कितना होता है 1331। ठीक, 11 की पावर 4 करो, कितना आएगा 14641। अच्छा अब मैं कहूँ 11 की पावर 5 करो, कितना, कोई बात नहीं, बहुत कम लोगों को याद होगा, मैं बता दे रही हूँ कितना होगा 161051। ये होता है। ठीक, ये हो गया 2, ये हो गया पावर 3, ये हो गया पावर 4, ये हो गया पावर 5। अब हमें रेशियो मेथड में करना क्या है, ये जितने भी 1 लिखे हैं इन सबको बोल दो टाटा बाय बाय। ठीक है, इन सबको क्या बोल देना है, टाटा बाय बाय। हमें मतलब किससे 2 1, ये आ जाएगा 331 सॉरी ये आ जाएगा 4641, ये आ जाएगा 61051। इधर लगा दो रेशियो, ये रेशियो का साइन होता है, ये लगा दो यहाँ पे। तो हमें अगर 2 साल का निकालना है तो हमें रेशियो क्या याद रखना है 2:1। अगर हमें 3 साल का निकालना है तो रेशियो क्या याद रखना है 3:1। 4 साल का निकालना है 4:6:4:1। मैंने आपको ये दिखा दिया, ये मेथड निकाल के दिखा दिया, ये आता कहाँ से है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, हमें मतलब सिर्फ इतने इतने पार्ट से 1 1 को हटा देना है। अब इस मेथड को लगाना कैसे है वो सीखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल टाइप की ये जो बना दिया है, इसको देख लो। इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो सॉरी,
इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। 2 साल के लिए हमें 2:1, इसको कर दो टाटा बाय बाय। 3:1 3 साल का, 4:6:1 4 साल का और 5 साल का। और आप ऐसे आगे भी कितनी भी पावर पे जाके निकाल सकते हो। ठीक, ये सबको याद हो गया। ये याद रखना 2:1 3:1 4:6:4:1। ये आज से अब आपको रट जाना चाहिए। ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, ये आज से आपको रट जाना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम आप मैथ्स में रटने की कैसे बोल सकते हो? कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें रटने से अगर हमारा समय बचा रही है तो समझ के रटने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे रटना गलत बात होती है कि आप डायरेक्टली चीज़ों को रटना चालू कर दो, वो गलत बात है। समझ की कोई चीज़ याद करना, रटना इज़ गुड फॉर योर एग्ज़ाम, आपका टाइम बचाती है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलो बिना देर के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले लिखा था, वापस में मैं पढ़ देती हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। मूलधन 10,000 है, प्रिंसिपल 10% रेट हो गई जो ब्याज दर है, और समय दिया है 2 साल। अब देखो इसको कैसे करना है, ये लिखो 10,000 जो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक, अब इस पे लगा दो 10%, कितना आ जाएगा इसका 10%? 1000। अब यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है? 2 साल ना, तो एक बार और कर दो 10%, कितना आ जाएगा इसका? 100। ठीक है, हम 2 साल के लिए रेशियो क्या याद करके आए थे? 2:1, ये याद करके आए थे ना। तो अगर हमें 2 साल है तो हमने 2 बार ये किया, 10% 2 बार निकाला। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 2000। इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 100। तो आंसर कितना आ गया? 2100। ठीक है, समझ में आया? जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाती हूँ, आप लोग को घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल? 10,000 रुपये। इस पे लगा दो 10%, कितना आ जाएगा? एक सेकेंड, क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल? एक सेकेंड दो। 10,000, इस पे 10% लगा दो, कितना आ जाएगा? 1000। इस पे 10% लगा दो, कितना आ जाएगा? 100। अब 2 साल की बात है तो 2:1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 2000। 100 से 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 100 100। तो 2 साल का कितना आ जाएगा? 2100। ये 2 साल दिया है तो हमने इसमें 2 बार 10% लगाया। जब 3 साल होगा तो 3 बार, 4 साल होगा तो 4 बार, 5 साल होगा तो 5 बार, जितनी बार बोलता जाएगा उतनी बार ये 10%, मतलब जो भी रेट परसेंट दी होगी हमें वो हम लगाते जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने क्वेश्चन में वैल्यूज़ चेंज नहीं करी, मैंने सेम लिखा है, सिर्फ करा है टाइम चेंज। ठीक है, तो इससे आपको समझने में क्या होगी? आसानी होगी। हिंदी वाले घबराना नहीं है, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, प्रिंसिपल 10,000, मूलधन 10,000 है, ब्याज दर 10% है, समय हो गया 3 साल। अब चलो फिर से लिख दो 10,000, 10%, 1000, 10%, 100, 10%, 10, 10%, 10। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 साल। 3 साल का रेशियो 11 का क्यूब याद करो, 1331। 1 को डाटा बाय बाय, कितना बचा? 331। इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 3000। 3 × 1000, फिर 3 × 100 300, फिर 1 × 10 10। तो कितना आ जाएगा? यहाँ लिख दे रही हूँ मैं 3310। कितना आ गया? 3310। देखा हमने कितनी आसानी से कैलकुलेट कर लिया, और हमें ट्री मेथड बनाने में कितना टाइम लग रहा था। ये अभी तो आप बहुत स्पीडली सॉल्व कर सकते हो, मैं तो बोल बोल के करती हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है समझा समझा के। ठीक है, ये आ गया 3 साल का समझ में। अब चलो आगे करते हैं 4 साल का सॉल्व। देखो क्या कहता है 4 साल का कैसे करेंगे। अब तो आप लोगों को रेशियो अगर याद है तो आप लोग मुझसे भी पहले कर लोगे। क्या था रेशियो? 11 के बाद 4 याद करो, 1 4 6 4 1। 1 को बोल दो टाटा बाय बाय। 10,000 पे 10% लगाओ, ये कितना आ जाएगा? 1000, फिर 10%, 100, फिर 10%, 10। अब जब 2 साल तक था हमने 2 बार 10% लगाया। जब बात आई 3 साल की तो हमने 3 बार 10% लगाया। अब बात आई 4 साल की तो एक बार और लगा दो, कितना आ जाएगा? 1। अब रेशियो क्या था? 1 4 6 4 1 था। 1 को बोलो टाटा बाय बाय, 4 6 4 1। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 4000। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 600। 4 से मल्टीप्लाई कर दो 40। 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1। तो हमारा ये कितना आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट 4641। उम्मीद करती हूँ अब आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा। आप लोगों के पास जो भी बुक है, जो भी नोट्स हैं, उसमें से ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। जो भी बुक आप लोग प्रीवियस ईयर की सॉल्व करते हो, जिस भी बुक से, उसमें ये मेथड लगा के सॉल्व करके देखना। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बहुत इजीली और बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार आप लोगों के लिए रिवाइज करा देती हूँ। ये जो रेशियो हमने सीखा था, ये रेशियो आप लोगों को याद रखना है। जब भी बात आएगी 2 साल की, इसको बोल देना है टाटा बाय बाय पहली बार। फिर 2 साल की बात आएगी तो 2:1, 3 साल की 331, 4 साल की 4641, 5 साल की बात आएगी तो 61051। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मेन जो है ये 4 साल तक ही मैक्सिमम पूछता है, उसके आगे नहीं पूछता है एग्जाम्स में, क्योंकि आप लोगों के पास एक कहते हैं ना टाइम लिमिट होती है, उसमें वो इतना बड़ा नहीं दे सकता। कैलकुलेटिव बनाएगा, लेकिन कैलकुलेशन को तो हम सीख ही रहे हैं। आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग जो मैं कैलकुलेशन के पार्ट आप लोगों को सीरीज चला रही हूँ वो भी आप लोग
सीख रहे होगे, उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों ने ज़रूर सीखा होगा। वैदिक मैथ्स के मैंने 6 पार्ट 5-6 पार्ट डाले हैं, तो ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। क्या क्या याद रखना है आज से, ये वीडियो देखने के बाद से जैसे आप वीडियो बंद करोगे ये सबको याद हो जाना चाहिए। 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:1, 4 साल का 4:6:4:1। ठीक है, याद हो गया सबको, याद हो गया होगा उम्मीद करती हूँ। तो चलिए आज के लिए शुक्रिया, आप लोगों ने अपना समय निकाला। संडे की इंजॉय वाले दिन के, जो इन्जॉयमेंट वाला दिन था आपका, उसमें से आप लोगों ने समय निकाल के वीडियो देखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जो भी वीडियोज़ हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं कैलकुलेशन की, जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो जाके चैनल पे देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ पे जो आई बटन आता है उस पर भी मिल जाएगा, और क्या बोलते हैं ये वीडियो के एंड में भी आप लोगों को मिल जाएगा इसका। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है। अच्छा लगा तो भी बताना, बुरा लगा तो भी बताना है, ठीक है। बुरा लगेगा तभी तो हम और अच्छे से सुधारेंगे ना, आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। तो बुरा मतलब आपको नहीं पसंद आ रही जो भी चीज़, आप लोग वो मुझे कमेंट करके बता भी सकते। और हाँ, जिन बच्चों को बेसिक से पढ़ना था बेसिक से चैप्टर वाइज पढ़ना था, उनके लिए कल सारे ज्योमेट्री के लेक्चर्स, तो आप लोग वो भी इंजॉय करना। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।